सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की 2 तरफ़ा इमदाद की तस्दीक कर दी है। अब स्टेट बैंक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से मज़कूरा फंड्स लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि पाकिस्तान को $1 अरब की फाइनेंसिंग की जाएगी। IMF की तरफ से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ये शर्त थी कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस बात की IMF के अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जरिए इस फंडिंग की तस्दीक करें। चीन और UAE की तरफ से ये तस्दीक हो चुकी है। इस सिलसिले में वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कह चुकी हैं कि बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए सऊदी अरब ने कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह भी कहा है कि आज चीन की तरफ से पाकिस्तान को $30 करोड़ मौसूल हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि आज आने वाली रकम चीन के ICBC बैंक की तरफ से $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की तीसरी किस्त है। उन्होंने कहा कि चीन कर्ज की मद में $1 अरब पाकिस्तान को पहले ही अदा कर चुका है। बुलेटिन में अब बात करेंगे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। मियां दाऊद एडवोकेट ने 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है। रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ta 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के अलावा 8 जजेस में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर फरीक शामिल हैं, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी रेफरेंस में बतौर फरीक शामिल हैं। रेफरेंस के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर के खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस फाइजीसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर को भिजवाई गई है। रेफरेंस की कॉपी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी भिजवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ चैम्बर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम चैम्बर में पेश हो गए हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत फंड्स के इजरा के मामले में बेबस है। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इंतशार की कैफियत होगी तो इसका असर मुल्क की मईशत पर पड़ेगा। ये कशमकश अनोखी बातें नहीं हैं। जो कुछ अदालतों में हो रहा है उसका सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। शाहिद खाकान अब्बासी कराची की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज मुल्क की आला तरीन अदालत की साख मुतासर हो रही है और बदस्तूर मुतासर होती जा रही है। इसका एक बड़ा आसान हल था। हम बिल्कुल अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जब अदालत की साख मुतासर होती है तो पूरे निज़ाम की साख मुतासर होती है। इसका बड़ा एक आसान हल था कि आप फुल कोर्ट बना देते, जो फैसला वहाँ से आता उसको उंगली ना उठा सकता। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन असरात को अगर काउंटर किया जाए या उनमें बेहतरी लाई जाए तो उसके लिए भी जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर फिस्कल स्पेस भी हो और जहाँ पर उस तरह की इन्वायरमेंट भी हो। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरी नज़र में मुआशी मसला है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आवाम में जाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि हमें आलू और टमाटर और प्याज के दामों से कोई गरज नहीं। हमें बिल्कुल गरज है। हमें इस बात से भी जो है वो तकलीफ़ होती है जब आम खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है, जब अद्वियात जो हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं, जब एक आदमी जो मोटरसाइकिल
या रक्षा चलाता है उसकी पहुंच से बाहर उस रक्षे या उस मोटरसाइकिल को चलाने के ज़राए जो हैं वो हो जाते हैं। तो यकीनन ये तमाम चीज़ें किसी भी अवामी नुमाइंदे, किसी भी ऐसे जमहूरी कारकुन को तकलीफ़ देते हैं जिसका काम अवाम में रहकर उनकी खिदमत करना हो या उनके साथ रहकर उनके दुख सुख बांटने हो। तो ये हमारे लिए हकीकत हैं, हक़ाइक़ हैं जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कोशिश। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि हम इलेक्शन पर संजीदा और बामायनी बातचीत के लिए तैयार हैं। उम्मीद है तमाम रियासती इदारे आइन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करेंगे। बहरान का हल इलेक्शन है, इनके पास कोई और तजवीज़ भी है तो बता दें। फवाद चौधरी ने कहा कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे निगरान हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसील लें या पंजाब में नया वज़ीर आला और काबीना बनाएं। रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। और अहम समात से मुतालिक ताज़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर इन चैम्बर समात मुकम्मल हो गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चैम्बर समात का हुक्मनामा जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है। मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। मरियम, चैम्बर समात का हुक्मनामा जारी किया जाएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स जो है वो जारी ना करने के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। वजारत खजाना के हुकाम को, इलेक्शन कमीशन को, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को और स्टेट बैंक के हुकाम भी यहाँ पर मौजूद थे। तो अभी जो है वो ये समात मुकम्मल हो गई है। तकरीबन 1.25 घंटे से ज़्यादा ये समात जो है ये चली और इसमें जजिस ने जो है वो फंड्स फराहम ना करने पर इजहार बरहमी किया है। जजिस ने ये वाजे किया है कि जो अदालती हुक्म है उस पर अमल करना पड़ेगा। इस समात का जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा क्योंकि इन चैम्बर समात है और इन चैम्बर समात में जो तमाम हुकाम को जो नोटिस जारी किए गए थे उन्होंने अपने अपने जवाबात जमा कराए। उसके साथ ही उन्होंने जिन जिन से रिपोर्ट जमा तलब की गई थी उन्होंने रिपोर्ट्स भी जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो ये भी कहा था समात में जाने से पहले कि जब पार्लियामेंट ने इजाजत नहीं दी तो जाहिर है कि वफाकी हुकूमत फंड जारी नहीं कर सकती। और अभी ये समात जो है वो मुकम्मल हो गई है और इसमें समात में जो है वो जजिस की जानिब से हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कहा गया है कि जो अदालत ने हुक्म दिया था फंड जारी करने का और 14 मई को आम इंतखाबात कराने का पंजाब में उस हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। ये 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल था जिसने इस केस की समात की थी और इस केस में हुक्म दिया था कि 20 अप्रैल तक जो है वो इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया जाए और उसके बाद 14 मई को जो है वो पंजाब में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। और अब जो है वो अपडेट ये है कि इस केस में जो है वो फंड जारी ना करने पर जो अदालत ने तमाम हुकाम को तलब किया था तो उन पर यह वाजे कर दिया है कि अदालती हुक्म पर जो है वो अमल को यकीनी बनाना पड़ेगा और ये समात मुकम्मल हो गई है जिसका हुक्मनामा जो है वो कुछ देर में या आज या कल जो है वो जारी किया जाने का इम्कान है। जी, चैम्बर समात का हुक्मनामा आज या कल जारी किया जाएगा और कहा गया है कि अदालती हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद करवाना होगा। आपने अपडेट किया मरियम नवाज, शुक्रिया। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का खुसूसी इन कैमरा इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में कबायली इलाकों समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबायली अरकान को यकीन दहानी कराई कि इनके खदशात दूर किए जाएंगे और इजलास में वो सिक्योरिटी हुकाम से सवालात भी कर सकेंगे। कौमी असम्बली इजलास जनूबी वजीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली अली वजीर ने कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वजीरिस्तान के अरकान को यकीन दहानी कराई कि इन कैमरा इजलास में उनके खदशात दूर किए जाएंगे। पूरे हाउस को, नेशनल असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को लाकर रिहायशी इलाकों में बसाने से दहशतगर्दी बढ़ गई। जो लोग इन्हें लेकर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार अफराद जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाना है, उनको यहाँ पे बसाना है, उनको जो है सिविलियन पॉपुलेशन, अमन वाली जो पॉपुलेशन थी जहाँ आबादियों में अमन था उनमें आके लाके बसाया गया उनको और वो आज जो है अमन जो है
वो धर्म भरम हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जुम्मे को 2:30 बजे होने वाले इन कैमरा सेशन में तमाम अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही रिपोर्टर वकार सत्ती के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सऊदी अरब ने दुनिया की महंगी तरीन क्रिकेट T20 लीग का मंसूबा तैयार कर लिया है। लीग के लिए सऊदी हुकूमत इंडियन प्रीमियर लीग के मालिकान से राब्ते में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने दुनिया की महंगी तरीन T20 लीग का मंसूबा तैयार कर लिया, जिसके लिए सऊदी हुकूमत इंडियन प्रीमियर लीग के मालिकान से भी राब्ते में है। भारतीय खिलाड़ियों पर अपने बोर्ड की जानिब से दीगर लीग्स में शिरकत पर पाबंदी है। सऊदी हुक्काम की तजवीज़ के बाद कवानीन में नरमी किए जाने का इम्कान है। सऊदी हुक्काम ने इस क्रिकेट लीग को अपना अगला मंसूबा करार दिया है। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने एक इंटरव्यू में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी की तस्दीक की थी। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है। इमरान खान कमरा अदालत पहुंच गए हैं और अदालत में इस वक्त नमाज जुम्मा का वक्फा है। जस्टिस अली बाकर नजफी और अदालती अमला नमाज जुम्मा के लिए चला गया है। अब समाअत इसकी 2 बजे होगी। अदालती अमले का ये बताना है। शाहिद हुसैन, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, समाअत अब 2 बजे होगी इस केस की? जी 12:30 बजे के करीब जस्टिस अली बाकर नजफी जब कमरा अदालत में आए, उन्होंने दीगर केसेस की समाअत की और जब इमरान खान के केस को कॉल किया गया तो उनके वकील ने कहा कि वो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, जिस पर अली बाकर नजफी ने कहा कि 5 मिनट का वक्त है, अगर वो पहुंच जाएंगे तो समाअत कर लेंगे। लेकिन इमरान खान जो थे वो 5 मिनट के अंदर नहीं कमरा अदालत में पहुंचे, जिसके बाद इसीलिए वो 5 मिनट के बाद जो है जस्टिस अली बाकर नजफी वो नमाज जुमा के लिए चले गए और कमरा अदालत का जो बाकी अमला है वो भी नमाज जुमा का वक्फा करके चला गया है। और उन्होंने अदालत में ये कहा है कि अब 2 बजे इस केस की समाअत होगी। इस वक्त इमरान खान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन, आपने अपडेट किया। अमरीका के मारूफ जरीदे टाइम मैगजीन ने वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान को 100 बासर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया है। रहनुमाओं की कैटेगरी में उनका 5वां नंबर है। जरीदे की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा गया है कि आलमी सतह पर कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है, मगर माहौलियाती बहरान के सबब पिछले बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूब गया था। नवंबर में जब शेरी रहमान COP27 इजलास में मिस्र आई, उस वक्त भी पूरे तौर पर नहीं सैलाब उतरा था। शेरी रहमान मिस्र में मुनक़िदा COP27 इजलास में उन सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। जरीदे में कहा गया है कि इंतहाई पुरजोश तकारीर और अनथक मसरूफियात और मुज़ाकरात के जरिए उन्होंने मंदूबीन को कायल किया कि ये नाइंसाफ़ी ख़त्म की जानी चाहिए। COP27 का इख्तिताम इस तारीखी फैसले पर हुआ कि आलमी बिरादरी पहली बार मुत्तफ़िक हुई कि कुदरती आफात का सामना करने वाले ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फ़ंड कायम किया जाए। ये माहौलियाती इंसाफ की जानिब बड़ा कदम है, मगर अब भी बहुत काम बाकी है। हमें शेरी रहमान जैसी मज़ीद शख्सियात की ज़रूरत होगी।